हेलो फ्रेंड्स, स्वेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपके जो पेपर अभी तक हुए हैं वो पेपर बहुत ही अच्छे हुए होंगे। और दोस्तों, कल जो पेपर होने वाले हैं जिसमें हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर, ये 3 पेपर अभी कल होंगे आपके। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से इनको तैयार कर लेंगे और जिस तरीके से अभी तक बाल विकास शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, मैथ, साइंस और सोशल साइंस का जिस तरीके से पेपर हुआ है, उसी तरीके से दोस्तों हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर का जो पेपर होगा वो भी आपका बहुत ही अच्छा होगा। जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, आप लोग उनको बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यहाँ से जानेंगे संस्कृत के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को, जो दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसके साथ साथ हम लोग किस तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्न ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनता है, ठीक है, आप लोगों ने नोट किया होगा किस तरीके से बहुविकल्पीय प्रश्न बनता है, किस तरीके से अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी बन के वो आ जाता है। तो दोस्तों, अच्छे से क्वेश्चन पेपर कैसे आता है उसको तो समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को और जानेंगे कि बहुविकल्पीय प्रश्न हमारे किस तरीके के होने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ से पहला प्रश्न आता है, संस्कृत में वचन होते हैं। चारों ऑप्शन पढ़ेंगे नहीं, सीधा हम लोग आंसर पे आएंगे, ठीक है। तो संस्कृत में वचन होते हैं, कितने वचन होते हैं आपसे ये पूछा जा रहा है। तो संस्कृत में वचन होते हैं दोस्तों 3। आंसर ये आपको खाली टिक करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है, संस्कृत में पुरुष होते हैं। कितने पुरुष होते हैं ये आपसे पूछ रहा है। कितने पुरुष होते हैं? तो संस्कृत में होते हैं 3 पुरुष, ठीक है। राइट आंसर इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, संस्कृत में लिंग होते हैं। तो संस्कृत में लिंग होते हैं 3 होते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, कैंची का संस्कृत रूप है। कैंची का संस्कृत रूप क्या है ये पूछ रहा है, यानी कैंची को संस्कृत में क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। तो इसको कहते हैं दोस्तों करतरी कहते हैं, ठीक है। नर्स का अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ पे उपचारिका अर्थ है। तो दोस्तों, अगर आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ रहा है तो 4 ऑप्शन देगा, ठीक है, ABCD, ठीक। या फिर अगर आपसे अति लघु उत्तरीय में प्रश्न पूछ रहा है कि नर्स का क्या अर्थ होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा नर्स का अर्थ होता है उपचारिका, ठीक। तो इस तरीके से आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर लिखना पड़ता है। उर्मी का अर्थ क्या है पूछ रहा है, तो उर्मी का अर्थ होता है लहर, ठीक है। अगला क्वेश्चन होता है, सलभा का अर्थ है, ठीक। तो सलभा को संस्कृत में क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। तो इसको कहते हैं टिड्डा। आपसे अति लघु उत्तरीय में पूछ सकता है कि टिड्डा को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो हो जाएगा सलभा यहाँ पे, ठीक है। या आपसे पूछ ले कि सलभा का अर्थ क्या होता है, ठीक है, तो हो जाएगा ये टिड्डा, ठीक। अगर वो पूछ लेता है कि टिड्डा को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो हो जाएगा सलभा यहाँ पे, ठीक। ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन वो पूछते हैं। अगला, कपोता का अर्थ होता है। कपोता का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है कबूतर। ऑप्शन यहाँ पर आपको दे देगा A, B, C और D, ठीक। तो ऑप्शन में आपको जो होगा उसको राइट आंसर आपको लिखना पड़ेगा। अति लघु उत्तरीय में अगर आपसे पूछ रहा है कपोता का अर्थ क्या होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कपोता का अर्थ होता है कबूतर, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि वन मुगद का हिंदी रूप है। तो वन मुगद का हिंदी रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो वन मुगद का हिंदी रूप हो जाएगा लोबिया, यानी लोबिया को संस्कृत में क्या कहते हैं, वन मुगद कहते हैं, ठीक। चना का संस्कृत रूप, तो चना का संस्कृत रूप होता है चंडका हो जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि शार्दुल का हिंदी रूप। तो शार्दुल का हिंदी रूप हो जाता है दोस्तों बाघ, ठीक। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है, चड़क का क्या अर्थ है, ठीक है। तो चड़क का अर्थ हो जाएगा दोस्तों चना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है, जम्बू का अर्थ है। तो जम्बू का अर्थ क्या है, ये हो जाएगा दोस्तों आपका जामुन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय बोध होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, यानी क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय पता चल रहा हो उसको क्या कहेंगे, तो उसको दोस्तों कहते हैं काल कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि काका को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं। तो काका को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं ये आपसे पूछ रहा है, तो इसको कहते हैं कौवा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि सस्का को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, ठीक। सस्का को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, तो सस्का को हिंदी भाषा में कहते हैं खरगोश, ठीक। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है, यौनाला का अर्थ है, ठीक है। तो यौनाला का अर्थ क्या हो जाएगा, ज्वार हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है, केला का संस्कृत रूप है। तो केला का संस्कृत रूप हो जाएगा दोस्तों कदली फलम। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने DELED फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी साथी उन सब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगला क्वेश्चन आता है, जामाता का हिंदी अर्थ। तो जामाता का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ जामाता का हिंदी अर्थ पूछ रहा है, तो जामाई और दामाद, तो इस तरीके से इसके राइट आंसर हो जाएंगे दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है, नकुला का हिंदी अर्थ है। तो नकुला का हिंदी अर्थ क्या है ये आपसे पूछ रहा है, तो नकुला का हिंदी अर्थ हो जाता है नेवला, ठीक। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है, द्वादश शब्द बोधक है, यानी द्वादश शब्द किसका बोधक है, तो दोस्तों ये बोधक है 12 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है, करकटी का अर्थ है। तो करकटी का अर्थ क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो करकटी का अर्थ होता है खीरा, ठीक। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है, पांडालु का
अर्थ है। पांडालु का अर्थ क्या है? तो दोस्तों ये होता है प्याज। अगला क्वेश्चन, कुष्मांड का अर्थ है। तो कुष्मांड को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो कुष्मांड को संस्कृत में कहते हैं कद्दू। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, केकड़े को संस्कृत में कहते हैं। तो केकड़े को संस्कृत में कहते हैं कुलीरा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि गृहगोदिका का हिंदी अर्थ है। तो गृहगोदिका का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों छिपकली। दोस्तों जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपने इन क्वेश्चनों को इससे पहले भी सॉल्व किया है और आप लोग अच्छे से इनको तैयार कर लिए होंगे। तो दोस्तों यहाँ से एक बार फटाफट रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर दुर्गथान का अर्थ क्या है ये पूछ रहा है। तो दुर्गथान का अर्थ होता है दोस्तों जीप। ठीक। अगला क्वेश्चन, हिरन का संस्कृत रूप। तो हिरन का संस्कृत रूप हो जाएगा दोस्तों कुरंगा। ठीक। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि अडाकी शब्द का अर्थ है। तो अडाकी शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अरहर। ठीक। अगला, स्कंधा का हिंदी अर्थ पूछ रहा है आपसे। ठीक है। तो स्कंधा का हिंदी अर्थ हो जाएगा दोस्तों कंधा। ये जो अगला, राम कोशातकी शब्द का अर्थ। तो दोस्तों राम कोशातकी शब्द का अर्थ हो जाएगा भिंडी, यानी भिंडी को संस्कृत में क्या कहते हैं? राम कोशातकी कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर यहाँ पर आता है कि पंसा का हिंदी अर्थ। तो पंसा का हिंदी अर्थ होता है कटहल। तो दोस्तों संस्कृत में आपसे पूछता है आसपास की वस्तुएं, सब्जियों के नाम, फलों के नाम, फूलों के नाम यानी पुष्पों के नाम। ठीक है। तो इन सब चीज़ों को दोस्तों क्या करता है? वो पूछता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है कि अंगूठा शब्द का अर्थ है। तो अंगूठा शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? अंगूठा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर घोटक शब्द का अर्थ है। घोटक शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा घोड़ा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है चस्का का हिंदी अर्थ है। तो चस्का का हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्याला। अगला क्वेश्चन, वर्षभ शब्द का अर्थ है। तो वर्षभ शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वर्षभ शब्द का अर्थ हो जाएगा दोस्तों बैल यहाँ पे। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि संप्रदान कारक का संबंध किससे है। तो संप्रदान कारक का संबंध दोस्तों किससे है ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो आता है आपका कर्ता, इसका अर्थ होता है ने, कर्म को करण, इसका से, संप्रदान के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? संप्रदान का संबंध किससे है? तो यहाँ पे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा इसका राइट आंसर डी ऑप्शन, ये चतुर्थी विभक्ति से रिलेटेड है। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है अपादान कारक का संबंध किससे है। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा पंचमी विभक्ति से। अगला क्वेश्चन, रामस्य किस विभक्ति तथा किस वचन का शब्द है। तो दोस्तों ये रामस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द है ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, रामस्य। ठीक, षष्ठी विभक्ति एक वचन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर रामान किस विभक्ति का शब्द है। तो दोस्तों रामान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का शब्द यहाँ पे। ठीक। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि नदीषु किस विभक्ति और वचन का शब्द है। तो दोस्तों नदीषु हो जाएगा सप्तमी विभक्ति बहुवचन का शब्द हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि नदी भी किस विभक्ति और वचन का शब्द है। तो दोस्तों नदी भी हो जाएगा तृतीय विभक्ति बहुवचन का शब्द हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है संस्कृत में पद होते हैं। तो संस्कृत में पद कितने होते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो संस्कृत में पद होते हैं 2। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कीड़ा शब्द का अर्थ है। तो कीड़ा शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तोता, यानी तोते को संस्कृत में क्या कहते हैं, कीड़ा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है पिकाह का अर्थ है। ठीक है, यानी पिकाह का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी पिकाह को हिंदी में क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं कोयल कहते हैं। ठीक, या इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा कोयल को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं पिकाह कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि संस्कृत में कारकों की संख्या होती है। संस्कृत में कारक कितने होते हैं ये पूछ रहा है। तो कारक होते हैं दोस्तों 8। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो दोस्तों यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा सरदार पटेल। ठीक है, तो देखिए सरदार पटेल क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है लिंग का अर्थ है। तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि अंत में अहन और आहा वाले शब्द होते हैं। क्या होते हैं ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो ये होते हैं दोस्तों पुल्लिंग होते हैं। अगला यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से नपुंसक लिंग का शब्द छांटिए, यानी आपसे 4 ऑप्शन दे रहा है, पूछ रहा है कि नपुंसक लिंग इसमें कौन सा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो वारी है ये नपुंसक लिंग होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि राज्ञा शब्द में प्रयुक्त वचन है, यानी राज्ञा शब्द में प्रयुक्त वचन कौन है, तो इसमें एक वचन और बहुवचन दोनों हो जाएंगे। ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर फिर आता है वेरी इंपॉर्टेंट कि गुण दोष दशा
और अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है। यानी गुण, दोष, दशा और अवस्था जिसमें पता चलता है जिन शब्दों से, तो उनमें संज्ञा कौन सी होती है ये पूछा जा रहा है। तो ये होती है भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, यानी इसमें भाव प्रदर्शित हो रहे हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि नपुंसक लिंग प्रायः प्रयुक्त होता है, किन में प्रयुक्त होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो ये निर्जीव वस्तुओं में यानी निर्जीव पदार्थों में प्रयुक्त होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि एक स्वर वाले इकारांत और आकारांत शब्द प्रायः होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, नपुंसक लिंग या फिर स्त्रीलिंग। तो दोस्तों एक स्वर वाले इकारांत और अकारांत प्रायः होते हैं दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि आदर का भाव व्यक्त करने के लिए किस वचन का प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग होता है दोस्तों इसमें बहुवचन का। ठीक, अगला क्वेश्चन इकारांत पुल्लिंग का शब्द है। तो इकारांत पुल्लिंग का शब्द दोस्तों यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कवि यहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि उकारांत नपुंसक लिंग का उदाहरण। तो उकारांत नपुंसक लिंग का उदाहरण हो जाएगा मधु हो जाएगा। ठीक, अगला संज्ञा के प्रकार यहाँ पर पूछ रहा है कि संज्ञा के प्रकार हैं। तो संज्ञा के प्रकार हैं दोस्तों 5। व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण यहाँ पे, तो दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हो जाएंगे रामाय, सूर्या, काका। तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिंग के भेद हैं। तो लिंग के कितने भेद हैं ये पूछ रहा है। तो लिंग के भेद हैं 3 यहाँ पे। ठीक, अगला संस्कृत भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत भाषा में वचन होते हैं 3 प्रकार के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि हिमालय हिमपतति में किस शब्द का वाक्य प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो हिमालय हिमपतित में किस शब्द का वाक्य प्रयोग किया गया ये पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रयोग किया गया है हिमालय शब्द का। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है यहाँ पे। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा मित्रम। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है मयूर का द्विवचन है। तो मयूर का द्विवचन हो जाएगा दोस्तों मयूरो। ठीक, अगला क्वेश्चन पितृणाम किस विभक्ति तथा वचन का शब्द है। तो दोस्तों पितृणाम हो जाएगा षष्ठी विभक्ति बहुवचन का शब्द यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है कि अस्मत् शब्द है। अस्मत् शब्द क्या है ये है सर्वनाम। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है कि लट लकार से किस काल का बोध होता है। तो लट लकार से दोस्तों वर्तमान काल का बोध होता है। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पर आता है कि स तत्र तिष्ठेत में रेखांकित क्रियापद में कौन सी मूल धातु और लकार है। तो इसमें स्था विदलिंग लकार है। ठीक है,